प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुत्तकीन यानी ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए। कई फरमाता है कि ये कुरान हिदायत है मुतवस्सिमीन के लिए, ये कुरान हिदायत है मुतफक्किरीन के लिए, यानी तफक्कुर करना, तवस्सुम करना, एतबार करना, रिफ्लेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कवर करना। ये सारे लोगों के हिस्से में ये काम नहीं आता है। ये काम लाखों में, करोड़ों में, किसी के दिमाग में, ये किसी हिस्से में ये काम आता है। अक्सर लोग मजनू और दीवाना बन के काम करते हैं। इस्लाम माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक हमारे जीवन की पूरी शाहराहों पे हमारी रहनुमाई करता है। इस्लाम एक कंप्लीट और कामिल और अकमल दीन का नाम है। इस्लाम ने हमें किसी के दरवाजे का भिखारी बना के नहीं छोड़ा। पैगंबर आजम रहमत दो आलम मुस्तफा जान रहमत का एहसान है कि सरकार दो जहां ने हमें सिर्फ अपना मोहताज बना के रखा है। मेरे गुलाम, तुम मेरे आस्थाने पे आना, यहां से वो नेमतें तुमको मिलेंगी। अगर तुमने इस नेमत से फायदा हासिल किया तो फिर किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगी। अल्लाह के रसूल ने हमें वो सारी नेमतें अता की हैं, चाहे माशियात के शोबे की हो, चाहे समाजियात के शोबे की हो, चाहे सोसाइटी में रहने का तरीका, आइली जिंदगी, खानगी जिंदगी, समाजी जिंदगी, सियासी जिंदगी, यानी जिंदगी में जो भी चैप्टर आ सकता है, उस सारे चैप्टर में एक कामयाब आदमी जीने के लिए पागल भी जीता है, मर जाता है। जीने के लिए काफिर भी जीता है, मर जाता है। जीने के लिए जानवर और कुत्ता भी पैदा होता है, वो भी मर जाता है। जीने के लिए शराबी भी शराब की एक बूंद के लिए वो जान देता है, सारी चीजें लूटा करके वो चाहता है कि एक जाम शराब का मिल जाए, वो भी उसी पीते पीते मर जाता है। अल्लाह को गाली देते कोई मर जाता है, कोई नास्तिक बन के मर जाता है। कोई खुदा नहीं है, दुनिया ऐसे खुद से बनी है, खुद से खत्म हो जाएगी। दुनिया में सारे लोग आते हैं 100 साल के भीतर में अपना सारा कारनामा अंजाम देके वो अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं जहां उसको जाना है। यानी ये दुनिया एक ऐसा स्टेज है, 100 साल से ज्यादा, बहुत कम करोड़ों अरबों में किसी को जिंदगी मिलती है। अगर जिंदगी मिल भी गई तो वो जिंदगी ऐसी जिंदगी है जो घर वालों और समाज के लिए बोझ वाली जिंदगी। वो जिंदगी है बुढ़ापे की 100 साल ऊपर वाली जिंदगी, जिस जिंदगी में बीनाई न हो, जिस जिंदगी में कान में सुनने की ताकत न हो, जिस जिंदगी में सिर्फ दवाई के सहारे आदमी जिंदा रहे, जिस जिंदगी में आदमी बिस्तर पे पेशाब पखाना करे, जिस जिंदगी की मौत की खातिर आदमी दुआ करे वालिदैन के बच्चा मेरा मर जाए कष्ट से, और आप दुआ करें वालिदैन मेरे मर जाएं, जो तकलीफ है मुझसे देखी नहीं जाती। 100 साल के अंदर उसमें बचपन की आवारगी भी है, उसमें जवानी की मुसीबत और मुशक्कतें भी हैं, और बुढ़ापे का दर्द, बुढ़ापे की तकलीफ भी है। सारा तमाशा इसी 100 साल के अंदर में, इसी 100 साल में कोई दीवाना बन के जिंदा रह के मर जाए, कोई काफिर और नास्तिक बन के मर जाए, कोई इस्लाम को मिटाने का सपना देख के मर जाए, कोई मुस्तफा की तौहीन करते करते मर जाए, और इसी पागलों के दरमियान कोई ऐसा खुशनसीब होता है जो 100 साल के दरमियान इबादत करते करते मर जाए, और जाते जाते ये तमन्ना लेके जाए कि इलाही थोड़ी सी उम्र और लंबी हो जाती ताकि मेरी जिंदगी में 2-4 सजदे और ज्यादा हो जाते। यह वह लोग हैं जिनको अल्लाह ने अक्ल सलीम से नवाजा है, जिसने इस दुनिया की सच्चाई को समझ लिया है कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हकीकत, दुनिया की सच्चाई क्या है, उसको समझ गया है। यह दुनिया जिस दिन सज धज के जवान हो जाएगी, 6-6 लेन की सड़कें नहीं, इस दुनिया में 10-10 लेन की सड़कें बन चुकी हैं। इस दुनिया में 10-4, 2-4, 10-20 गांव एक कॉलोनी में आबाद हो गई है। अमेरिका, यूरोप में जहां 50-50 मंजिला मकान बन गए, 10-20 गांव एक फ्लैट में समा गए हैं। यानी जहां जमीनें खाली हैं, मकान सिर्फ फ्लैट की सूरत में आबादियां तब्दील हो गई, वहां भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग वो अपनी जिंदगी के दिन गुजार के अपने अंजाम को पहुंच जा रहे हैं। उस मुल्क से लेके हिंदुस्तान तक, शहर से लेके देहात तक, सारे लोग ही तमाशा करने आए हैं, अपने अपने हिसाब से जीते हैं और मर जाते हैं। लेकिन सबसे खुशनसीब है वो करोड़ों में जिन्होंने इस जिंदगी का सही इस्तेमाल किया, जिन्होंने यहाँ के एक एक लम्हे का सही यूज किया, जिन्होंने इस जिंदगी को गफलत और लापरवाही में नहीं गुजारा, जिन्होंने बैठकर कायनात की सच्चाई पे गौर किया कि अल्लाह ने सूरज किसके लिए बनाया है,
चांद किसके लिए पैदा किया? अल्लाह चाहता तो सिर्फ गेहूं की रोटी हमारे लिए काफी थी, लेकिन हमारे जिस्म के लिए अल्लाह ने हमारे चावल के साथ साथ हर मौसम के एतबार से फल फ्रूट्स अल्लाह ने हमको दिए। अल्लाह ने हमारी ताकत और तवानाई के लिए माँ की छाती में दूध दिया, और जब वह दूध हमारे लिए हराम हो जाए, मुज़िर हो जाए, अल्लाह ने गाय, भैंस और बकरी के थनों का दूध हमारी ताकत के लिए दिया। यानी ये दूध हमारे लिए, ये फल फ्रूट्स हमारे लिए। ये आसमान अगर बीच से खत्म हो जाए, आदमी का सीना दहशत से फट जाएगा, वह फजाओं को देख नहीं पाएगा। इस फजाओं की हौलनाकी को देखकर यह दहशत की मारी मर जाएगा। अल्लाह ने यह जमीन बनाई ताकि हम बाज हिस्से में समंदर रहे, ताकि वहां से मैं मछलियां खाऊं, उस समंदर से हीरे मोती में हासिल करूं। बाज हिस्से में पहाड़ रहे जो मेरी जमीन के लिए पिलर का काम करे, बाज हिस्से में रेगिस्तान रहे जहां से उस रेगिस्तान के बालू पे हमारे ऊंट दौड़ सकें, और उसी जमीन का कुछ हिस्सा सरखेज रहे जहां से मैं फसलें पैदा कर सकूं। उसी सरखेज हिस्सों में से कुछ हिस्सा मखसूस सेब और जाफरान के लिए कश्मीर का हिस्सा रहे, कुछ हिस्सा धान के लिए आंध्र प्रदेश और बंगाल का रहे, कुछ हिस्सा मक्के की खेती के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार का रहे, कुछ हिस्सा नीम और नारियल की खेती के लिए तमिलनाडु का रहे। यानी इसी जमीन में जहां 75% जमीन का हिस्सा पानी का है, उस 25% में पहाड़ भी है, उसी में सरखेज जमीन भी है, उसी में फल फ्रूट्स के जगह भी है। यानी जब एक आदमी गौर करता है अपने फल पे, एक आदमी गौर करता है रोटी चावल पे, एक आदमी गौर करता है आसमान और जमीन पे, वो पागल की तरह बातें नहीं करता है। उसको फजूल बातों के लिए, चाय पान की दुकान पे बात करने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता है। वो बस जब गौर करता है तो यही सोचता है किस कदर एहसानात रब्बे करीम के हैं। ये सारी कायनात का गुलशन रब ने हमारे लिए सजाया है, और हमें सिर्फ इसी के लिए पैदा किया है मैं आसमान और जमीन से लाभ उठाऊं, मैं जानवरों के थनों के दूध से फायदा उठाऊं, मैं मौसम की तब्दीली के एतबार से सारे फ्रूट से मैं फायदा उठाऊं, सूरज और चांद की रोशनी से मैं फायदा हासिल करूं, मैं पहाड़ और समंदर के नीचे जो चीजें हैं उन चीजों से मैं फायदा उठाऊं। गोया सारा संसार हमारे लिए है, और हमारी ये मुख्तसर सी जिंदगी इस संसार के निर्माता, इस कायनात के खालिक, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के क्रिएटर, यानी पूरे विश्व का जो खालिक है, सारी कायनात का जो मालिक है, जिसने ये सारा संसार हमारे लिए सजा है, वो हमसे सिर्फ इतना मुतालबा करता है कि सारी नेमतें तुम्हारे लिए और तुम्हारी ये पेशानी सिर्फ मेरी इबादत के लिए झुकती रहे। यानी वो रब्बे कदीर